हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और मैं आज आपके लिए फिर से एक खौफनाक घटना लेकर आ चुका हूं। इस घटना को सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलते हैं कहानी की साइड। यह कहानी है मेरे दोस्त अनिल की। अनिल और उसकी वाइफ और उसकी बहन तीनों जाते हैं जयपुर एक शादी में। जयपुर शादी में जाने के बाद उन्हें नाइट को ही घर के लिए रवाना होना था। कुछ काम निकल आया था जिस कारण रवि NH 8 पर अपनी लोकेशन लगाता है और वहां से चलना शुरू कर देता है। लोकेशन के मुताबिक उन्हें रास्ता थोड़ा कम दिखाया गया था, जिस कारण अनिल सोचता है कि मैं इसी रास्ते से चलूँगा तो जल्दी घर पर पहुंच जाऊंगा। तो अनिल उसी रास्ते चलना स्टार्ट कर देता है। लगभग वो करीब 10 किलोमीटर आगे चले ही थे, इतने में वो रास्ता बिल्कुल कच्ची सड़क पर की तरह चलना शुरू हो जाता है और कच्ची सड़क दूर दूर तक कच्ची सड़क आ रही थी, जिस कारण अनिल गाड़ी को थोड़ा तेज़ भगा लेता है। वह सोचता है कि गाड़ी कोई भी हाईवे पर चढ़ जाए, जिसके बाद वो सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो जाए। पर इतने में गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और अनिल को टायर बनवाने के लिए कोई जगह ढूंढनी पड़ती है। अनिल उस रास्ते पर धीरे धीरे कुछ आगे चलाया था, इतने में उसे कुछ टायर पंचर वाले की दुकान दिखाई देती है। दुकान के पास जाकर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था और अनिल काफ़ी घबरा जाता है। अनिल घबराते हुए उस झोपड़ी के पास जाता है, अंदर देखता है तो कोई नहीं है। अचानक उसके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति आ जाता है जो अनिल को कहता है, तुम्हारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। अनिल कहता है, तुम्हें ये बात कैसे पता। वो बुजुर्ग आदमी कुछ नहीं बोलता और सीधा स्टेप नहीं लेकर कार की पंचर बनाने लग जाता है। कार की पंचर बनाने के बाद वह अनिल उसे रुपए देने की कोशिश करता है, पर वह बुजुर्ग आदमी बिना पैसे लिए ही वहाँ से चला जाता है। अनिल को वह बात कुछ अजीब लग रही थी, पर अनिल ने इतना ध्यान नहीं दिया। वह कार में बैठा और गाड़ी को और आगे चलाने के लिए आगे बढ़ा। गाड़ी लगभग 2-3 किलोमीटर आगे चली थी, इतने में दूसरा टायर भी पंचर हो जाता है, जिस कारण अनिल काफ़ी घबरा जाता है और अनिल सोचता है कि ज़्यादा दूर गाड़ी चलेगी तो गाड़ी भी सीज हो सकती है, तो गाड़ी को यहीं रोक कर मैं टायर बना लूँ। अनिल गाड़ी से नीचे करता है और टायर बनाने की कोशिश करता है। इतने में उसे पीछे कुछ झाड़ियों से कुछ आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। अनिल उस झाड़ियों की साइड जाता है तो उनमें से एक बूढ़ी औरत निकलती है जिसने बिल्कुल साड़ी पहनी हुई थी और उसका चेहरा काफ़ी बिगड़ा हुआ था। अनिल को लगता है कि यह बूढ़ी औरत रात के समय में कहीं रास्ता भटक गई होगी, मैं इसे बोलकर इससे रास्ता पूछ लेता हूँ। अनिल उस औरत को काफ़ी ज़ोरों से बोलता है और धीरे भी बोलता है, पर वो औरत उसे कुछ जवाब नहीं देती, वो सीधी ही जंगल में बढ़ जाती है। अनिल को ये बात थोड़ी अजीब लगी उस बुजुर्ग आदमी और बुढ़िया की, तो अनिल थोड़ा आगे ही बढ़ता है। इतने में टायर पंचर तो था ही, इतने में गाड़ी फिर से रुक कर चलने लगती है और गाड़ी थोड़ी बंद पड़ जाती है और अनिल सोचता है कि मुझे गाड़ी का टायर बना लेना ही चाहिए। तो अनिल गाड़ी से उतरता है। साइड में उसकी वाइफ भी उतर जाती है। अनिल की बहन उनके साथ नहीं आई थी, उसे शादी में दूसरे दिन भी आना था, इसलिए बहन वहीं पर रुक गई थी। तो अनिल नीचे उतरता है तो देखता है कि गाड़ी का टायर और स्टेपनी दोनों बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। उसे पीछे कुछ आवाज़ें आने लगती है, इतने में उसे दूर खड़ी गाड़ी का प्रकाश नज़र आता है। अनिल अपनी वाइफ से कहता है कि मैं उस गाड़ी तक जाकर देखता कर आता हूँ, हमें क्या पता उस गाड़ी से कुछ मदद मिल जाए। पर अनिल को क्या पता था कि उस गाड़ी के पास वह राक्षस बैठा है जो उसकी जान ही ले लेगा। अनिल उसके पास पहुँचा तो उसे एक जवान लड़का गाड़ी में दिखाई पड़ा। अनिल ने उसे अपनी सारी बातें बताई तो लड़के ने कहा कि पास में ही मेरा घर है, मेरे घर पर चलो, वहाँ पर तुम्हें सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो अनिल उनके साथ वहीं पर जाता है, पर अनिल भूल जाता है कि तुम्हारी वाइफ भी गाड़ी में थी। अनिल उसके घर जाता है और 2 मिनट रुकता है, इतने में वह घर सुनसान एक कब्रिस्तान में बदलने लगता है और धीरे धीरे वह एक बहुत भयानक कब्रिस्तान में वह जगह बदल जाती है और उसे जोरों की और डरावनी आवाज़ सुनाई देने पड़ती है। इतने में अनिल को पीछे दिखता है कि जो लड़का उसे वहाँ पर लेकर आया था वह एक विशाल राक्षस का रूप धारण कर लिया और जिसने अनिल को वहीं पर मार डाला और उसकी वाइफ को भी का भी कुछ पता ठिकाना नहीं था। जब सुबह गांव वालों को ये बात पता चली कि रास्ते में एक गाड़ी खड़ी है जिसका टायर पंचर है, तो गांव वालों ने सोचा कि उनके साथ भी वही घटना हुई होगी जो और बाकी गाड़ी वालों के साथ होती है। तो सभी ने ढूंढना प्रारंभ किया तो अनिल की लाश तो कब्रिस्तान में लटकी मिली और उसकी वाइफ की लाश रोड के करीब 2 किलोमीटर आगे चलने के बाद रोड के पास बेहोशी हालत में मिली। तो उसकी वाइफ को वहाँ पर भर्ती करवाया गया, जिसके बाद उसकी वाइफ ने बताया कि मैं अपने पति के पीछे पीछे उसके कब्रिस्तान तक गई थी। उस राक्षस ने मेरे पति को मेरे सामने ही मार डाला और मुझे यहाँ पर किसी लोगों ने यहाँ पर घेर दिया। पुलिस के काफ़ी छानबीन करने के बाद भी कुछ भी बात समझ में नहीं आई। जब तो साइड का केस बनाकर पुलिस ने भी वो केस बंद कर दिया। कभी भी इस शॉर्टकट से लेने के चक्कर में आप भी अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठो, कभी भी शॉर्टकट मत लेना। हरदम जो रास्ता आपको सही लगे उसी रास्ते से जाना। और मैप काफ़ी दूर चलने के बाद धोखे भी देते हैं, इस कारण कभी मैप का उपयोग मत करना। ऐसी सच्ची घटनाएं सुनने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जिस भाई के पास भी कोई ऐसी स्टोरी हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पर बता सकता है, इंस्टाग्राम चैनल के लिंक में है। जय हिंद, जय भारत।